ऐवान सदर में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज देने की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल का एजाज दिया। जनरल आसिम मुनीर को यह एजाज बेमिसाल क़यादत और मुल्क की दिफा के लिए ग्रां कदर खदमात के एतराफ़ में दिया गया। विफाकी काबीना ने सिपा सालार को बेमिसाल सलाहियतों पर फील्ड मार्शल के अहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दी थी। तकरीब में सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, विफाकी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट की शिरकत, चारों सूबों के गवर्नर, सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के वज़राए आला, सर्विसेज चीफ, अस्करी हुकाम और गैर मुल्की सफरा भी मौजूद। पाकिस्तान अमन का दाई है, लेकिन हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। वो अपने अजीज़ के चप्पे चप्पे का दिफा करना जानते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज़ देने की तकरीब से खिताब। बोले, तकरीब का मकसद बहादुर सपूतों को खिराज तहसीन पेश करना है। जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज़ देना काबिल फ़ख्र लम्हा है। मार्का हक के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फ्रंट से लीड किया। दुश्मन के खिलाफ पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज के शाना बशाना थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा कि हमारी अस्करी क़यादत ने दुश्मन के खिलाफ बेमिसाल और तारीखी फतह हासिल की। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन के गुरूर को खाक में मिलाया। भरपूर और मौसर जवाब से दुश्मन घुटने टेकने पर मजबूर हुआ। कशीदा सूरत हाल में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जज्बा और अज़्म मिसाली था। मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के लिए फील्ड मार्शल का किरदार नहायत अहम है। मीडिया ने पाक फौज के साथ मिलकर जंग लड़ी। मीडिया हमारा सुकून और फख्र है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ऐवान सदर में सीनियर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तानी मीडिया ने दुनिया को बताया कि हम सिर्फ सच बोलते और दिखाते हैं। सहाफ़ियों ने जनरल आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल मिलने पर मुबारकबाद पेश की। ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की तादाद 313 थी। ग़ज़वा बदर में कमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमान में थी। अल्लाह ताला की जानिब से हिदायत थी कि तादाद कम भी हो तो कोई मसला नहीं। सीनियर अस्करी ज़राए की गुफ्तगू। कहा, इस जंग में पाकिस्तान को अल्लाह की मदद हासिल रही। पाकिस्तान ने ऐसा काम किया कि भारत के पास कोई जवाब नहीं था। भारत किसी भी रद्द-ए-अमल की जुर्रत नहीं कर सकता। जंगबंदी पर भारत ने हमसे बराह रास्त बात नहीं की। हमें तीसरे फरीक के जरिए जंगबंदी की कॉल आई थी। हमने सच्चे अंदाज में अपनी जंग लड़ी। दुश्मन के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। मुसल्लह अफवाज के दरमियान हम आहंगी पाई जाती है। पॉलिटिकल लीडरशिप और तीनों मुसल्लह अफवाज के जज्बे पर नाज है। पाकिस्तान ने 1971 की शिकस्त का बदला ले लिया। अल-फतह मिसाइल से दुश्मन को छठी का दूध याद दिला दिया। वो जहाज गिराए जिन पर मोदी को नाज था। भारत को पता चल गया कि पाकिस्तान मुकम्मल तैयार है। मोदी अब किसी हमले से पहले 100 बार सोचेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुजफ्फराबाद में शहदा के वर्सा में इमदादी चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब। बोले, चंद रोज़ पहले ऐसी जंग छिड़ी जिसके नताइज खौफनाक हो सकते थे। पहलगाम वाक़या भारत की साजिश का हिस्सा था। हिंदुस्तान ने पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। निहत्ते पाकिस्तानियों पर हमले किए गए। पाकिस्तान ने भारतीय शहरियों को निशाना नहीं बनाया। नपीतुली कार्रवाई से भारत को भरपूर जवाब दिया। अफवाज पाकिस्तान ने रवायती जंग में भारत की बरतरी का तासुर गलत साबित कर दिया। सिपा सालार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फ्रंट से सबको लीड किया। ये तारीख की मुख्तसर तरीन जंग थी। न्यूक्लियर हथियारों की दूर दूर तक जरूरत नहीं पड़ी। वज़ीर आज़म का कश्मीरियों को हक मिलने तक उनका साथ देते रहने का ऐलान। भारतीय जारियात में शहीद अफराद के वर्सा में इमदादी चेक्स भी तकसीम। भारतीय सफ़ाकियत आलमी कवानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी करार। पाकिस्तान में मुतहरिक भारतीय हिमायत याफ्ता प्रॉक्सिस की सरकूबी का अज़्म। दहशतगर्दों को कुचलने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाने का ऐलान। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बैरूनी जारहियत और दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका जद्दोजहद जारी रखने का फैसला। शुरा ने कहा कि पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए प्रॉक्सिस का इस्तेमाल भारत का वतीरा रहा है। ताकत के इस्तेमाल और धमकी आमेज रवैये से पाकिस्तान पर दबाव की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। भारतीय प्रॉक्सिस की दहशतगर्दी में 4 बच्चे और 2 बेगुनाह शहरी शहीद हुए। कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस और खुजदार बस हमले के शहदा के लिए फातिहा ख्वानी शहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ मुसल्लह अफ़वाज की अवलीन तरजीह रहेगा। शुरा की गुफ्तगू। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान के अवाम हमारी ताकत का सरचश्मा है। बैरूनी जारहियत, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए पुरअज़्म है।
कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में हालिया कशीदगी के तनाजुर में इलाकाई सलामती और मशरकी बॉर्डर पर सिक्योरिटी की सूरत हाल का तफसीली जायजा। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन और मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार। भारतीय जारहियत के खिलाफ मीडिया और इंफॉर्मेशन वॉरियर्स को भी सराहा गया। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे, सिफारती ताल्लुकात बढ़ाने को तैयार है। भारत का पैगाम है कि शराफत और इज्जत इसी में है कि हमसे सुलह कर ले। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, पहलगाम वाक़े पर हाथ साफ ना होते तो तहकीकात कराने की पेशकश न करते। दहशतगर्दों के दिन गिने जा चुके हैं, किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे, इसी तरह निपटेंगे जैसे माजी में निपटा था। एक सवाल के जवाब में कहा, अफगानिस्तान से ताल्लुकात में बेहतरी की तजवीज़ चीन ने दी थी। 19 अप्रैल के दौरे में भी अफगानिस्तान से कहा था अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दें। अब उनकी तरफ से मुस्बत पेशरफ्त हो रही है। उसूली तौर पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने एक दूसरे के मुल्क में सफीर भेजने पर इत्तफाक किया है। फौजदार हमले के खिलाफ सेनेट में करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। मासूम बच्चों के खिलाफ ये एक शर्मनाक इकदाम और नाकाबिले बर्दाश्त है। पूरी कौम दहशतगर्दी के इस बुज़दिलाना इकदाम के खिलाफ मुत्तहिद है। इस दहशतगर्दी की आज़ादाना इंक्वायरी करके जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। करारदाद का मतलब, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने खिताब में कहा, भारतीय एजेंट बाज आ जाएं, चंद रोज़ पहले जो हुआ उससे सबक सीखें। दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर लाहे अमल तय करना होगा। वज़ारत दिफा, दाखिला और खारिजा को बुलाकर पॉलिसी बनाएं। PTI के सेनेटर अली जफर बोले, जख्मी चूहा मोदी शिकस्त का बदला दहशतगर्दी से लेना चाहेगा। अब दहशतगर्दों के लिए कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान कभी झुका है न झुकेगा। दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम सियासी जमातें एक पेज पर। नाम नहाद नाराज लोग हुकूक की जंग नहीं लड़ रहे। मासूम बच्चियों को कत्ल करने वालों की गर्दनें उड़ाई जाएं, फांस सतीकी का मुतालबा। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा, कोई शक नहीं वारदातों के पीछे भारत है। शेर रहमान बोले, कलदम TTP अफगानिस्तान से आ रही है, BLA को भारत से मदद हासिल है। मासूम बच्चों का खून बहाने वालों से कोई समझौता नहीं हो सकता। साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ बोले, बलोचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सिस के खात्मे का वक्त आ गया। उनका फलसफा फितना और फसाद है। फैसल बाबरा का दिफाई बजट बढ़ाने का मुतालबा, कहा तरक्याती बजट को रोककर फौज की तनख्वाहें डबल की जाए। सफारती कमेटी में हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान को शामिल करने की अपील। अमरीकी सदर ट्रंप एक बार फिर पाकिस्तानी अवाम और क़यादत के मौतरफ भारत इनकार के बावजूद पाक भारत जंगबंदी के क्रेडिट पर फिर स्टार। सदर ट्रंप कहते हैं, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी कराई, दोनों फ्रीकैन के दरमियान तिजारत के जरिए तनाज़ा खत्म कराया। पाकिस्तान की अजीम क़यादत और बेहतरीन लोग हैं। भारत पाकिस्तान के साथ बड़े मुआहदे कर रहे हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने पाक भारत कशीदगी कम कराने में अमरीकी किरदार मान लिया। जयशंकर ने एक इंटरव्यू में कहा, अमरीका के साथ पाकिस्तान और भारत दोनों राब्ते में थे और कई मुल्क भी राब्ते कर रहे थे। ये फितरी बात है कि दो मुल्क तनाज़े में घिरे हों तो दीगर ममालिक राब्ते करके अपनी परेशानी का इजहार करते हैं, लेकिन जहाँ तक जंगबंदी का ताल्लुक है तो ये बात पाकिस्तान और भारत के दरमियान बराह रास्त तय हुई है। जंगबंदी माहदे में सदर डोनाल्ड ट्रंप का किरदार काबिल तारीफ। पाकिस्तान अमरीका के साथ तिजारती रवाबित में मजीद इस्तेहकाम चाहता है। खित्ते के तनाज़ात के हल में अमरीका के साथ खड़े हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की गुफ्तगू, अमरीकी नाज़िमुल अमूर नैटली बेकर की जरदारी हाउस आमद, बिलावल भुट्टो से मुलाकात की। दो तरफा ताल्लुकात में फ़रोग पर बातचीत की गई। भारतीय प्रोपेगेंडे के तोड़ के लिए बिलावल भुट्टो की सरबराही में कमेटी ने अमरीका और यूरोप के लिए दो अलग अलग वफूद तश्कील दे दिए। सिफारती सराय के मुताबिक अमरीका के लिए वफ्द की क़यादत हिना रबानी खर करेंगी। जलील अब्बास जिलानी भी शामिल होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी यूरोप जाने वाले वफ्द की क़यादत करेंगे। दीगर वफ्द मेंबरान का इंतखाब जल्द मुतवक्के। दोनों वफूद 30 मई तक रवाना होंगे। नौ मई और भारत ने जो कुछ किया उसमें ज्यादा फर्क नहीं। सियासी जमात ने भी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया और दुश्मन ने भी ऐसा ही किया।
वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का सरगोदा यूनिवर्सिटी में जारिहाना खिताब। कहा सियासी जमात ने जिन तनसीबात को निशाना बनाया उसी फजाया में दुश्मन के 5 जहाज गिराकर तारीख रकम के। जिस वर्दी को डंडों पर टांगा गया उसी ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। जो मुल्क का वफादार नहीं वो किसी का वफादार नहीं हो सकता। फेक न्यूज़ की फैक्ट्रियां चलाई जाती हैं, किरदार कुशी की जाती है। हम कलम उठाएंगे पत्थर नहीं, लैपटॉप उठाएंगे बंदूकें नहीं। जो बच्चे बहकावे में आ गए वो जेलों में हैं। नौजवान फितना फसाद से दूर रहें। मुल्क को इस तरह संभालना है कि कोई सियासी वायरस आने ना पाए। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने सरगोदा के सबसे बड़े नवाज शरीफ फ्लाईओवर का इफ्तिताह किया। बानी पीटीआई से वज़ीर-ए-आला के.पी. अली मीन गन्नापुर की तवील मुलाकात। 3 घंटे तक जारी रहने वाली मुलाकात में सूबाई और पार्टी अमूर और बजट से मुतालिक तबादला ख्याल। बानी पीटीआई ने तहरीक चलाने के लिए मुझे जिम्मेदारी दी है। डंडे के जोर पर मुल्क को नहीं चलाया जा सकता। हमारी जंग जारी है। हर हालत में अपने लीडर को रिहा करवाएंगे। अली बिन गन्नापुर के अडयाला के बाहर मीडिया से गुफ्तगू बोले बानी के रहनुमाओं से मुलाकात न कराई गई तो IMF शराइत पर साथ नहीं देंगे। पाकिस्तान के लिए बानी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। मुल्क में आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। हमारा मैंडेट चोरी हुआ, उसकी वापसी हमारी नहीं मुल्क की ज़रूरत है। बानी पीटीआई से 9 मई मुकदमात में पोलीग्राफिक टेस्ट से फिर इनकार। लाहौर से जाने वाली तफ्तीशी टीम वापस चली गई। लाहौर पुलिस की 13 रुकनी तफ्तीशी टीम तीसरे दिन भी अडयाला जेल पहुंची। बानी पीटीआई इससे कबल 2 मरतबा शामिल तफ्तीश होने से इनकार कर चुके हैं। तफ्तीशी टीम ने बानी पीटीआई के पोलीग्राफर, फोटोग्रामेटिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट करना थे। उधर वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की तनकीद। कहा 9 मई का मास्टरमाइंड अपना झूठ बेनकाब होने के खौफ से राह फरार इख्तियार कर रहा है। मखसूस नशिस्तों पर नजरसानी में बेंच में एतराज़ की दरख्वास्त मुस्तरद। 26वीं तरमीम पर पहले फैसला करने की दरख्वास्त भी खारिज। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने केस को बराह रास्त नशर करने से मुतालिक दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत का नजरसानी केस की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग का हुक्म। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। दौरान समाअत फैसल सिद्दीकी ने कहा कि जवाब का मौका तो दें। अगर 26वीं तरमीम के बाद यह हक भी खत्म हो गया तो बता दें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि आप किसी तनाज़े में ना पड़ें, आप जवाब दें। मखदूम मरी खान ने कहा अदालत को डिक्टेट नहीं कर सकते। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि उनकी ख्वाहिश है 26वीं तरमीम के फैसले तक समाअत रोकी जाए। मखदूम अली खान ने कहा यह ख्वाहिश मान ली जाए तो हर केस में यही ख्वाहिश आएगी, फिर अदालत क्या करेगी। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामज़न। मैक्रो इकनॉमिक और इदारा-जाती इस्लाहात हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के IMF वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत। हुकूमत का IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद के हवाले से मुआशी इस्लाहात और मुस्बत नताइज पर इत्मीनान का इजहार। वफ़द का पाकिस्तान के इस्लाहात और मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की में IMF की जानिब से ताउन जारी रखने का अज़्म। उधर नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से भी बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड के वफ़द की मुलाकात। IMF वफ़द ने पाकिस्तान की जारी इस्लाहाती कोशिशों की तारीफ की। पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की के एजेंडे के लिए फ़ंड के मुसलसल ताउन का इआदा किया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट पर मुशावरत हतमी मरहले में दाखिल। हुकूमत का सुपर टैक्स में कमी, रियल स्टेट को रिलीफ देने का मुतालबा, तनख्वाहदार तबके समेत मुख्तलिफ शोबों के लिए भी रिलीफ की दरख्वास्त। मालियाती इदारे का सरकारी इदारों की निजकारी तेज करने पर जोर। उधर वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की आलमी बैंक के वफ़द से मुलाकात। आलमी बैंक की माली इमदाद के मनसूबों का जायज़ा। आलमी बैंक ने मुआशी इस्लाहात की तकमील के लिए पाकिस्तान के अज़्म को सराहा। पाकिस्तान में बिजनेस कॉन्फिडेंस में 16% बेहतरी। मुआशी सूरत-ए-हाल मुस्तहकम और कारोबार दोस्त करार। OICCI की सर्वे रिपोर्ट जारी। दस्तावेज के मुताबिक मुकामी और बैनुल-अक़वामी कंपनीज के एतमाद में इजाफा हुआ। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के हालिया सर्वे के नताइज का खैर मकदम। कहा सर्वे से पाकिस्तान की मईशत पर सरमायाकारों के एतमाद की अक्कासी हो रही है। हुकूमत निजी शोबे की तरक्की और तवील मुद्दती मुआशी इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है।
सिंध ताश माहिदे की गैर कानूनी मुअत्तली पर कौमी असम्बली से करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मोइन भट्टू ने कौमी असम्बली में पेश की। करारदाद के मतन के मुताबिक हुकूमत भारत के गैर कानूनी और यकतरफा इक़दाम की रोकथाम के लिए फ़ौरी इक़दाम करे। भारत ने पहलगाम वाक़े के बाद यकतरफा तौर पर सिंध ताश माहिदे को मुअत्तल करने का कहा था। साबिक भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने भी ऑपरेशन सिंदूर पर सवालात उठा दिए। यशवंत सिन्हा ने कहा कि मोदी हुकूमत ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी छुपाने के लिए गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रही है। तैयारों की तबाही की असल तादाद छुपा कर कौम को गुमराह किया जा रहा है। यही ऑपरेशन सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल होगा। साबिक वज़ीर ने मजीद कहा, मोदी, अमित शाह, जयशंकर और अजीत दोवल को सिफारतकारी और इंटेलिजेंस की नाकामी पर इस्तीफा देना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर सवाल करने वाला आज भारत में गद्दार कहलाता है। अवाम को हक़ाइक़ बताने के बजाय मोदी सरकार मुकम्मल खामोश है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जिनास ख्वायर बरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा रात तक खत्मी काम मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, काम के आला मेयार पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। मुल्क भर में ईद उल अजहा 7 जून को होने का इम्कान। फल्कियाती मॉडल्स के मुताबिक ज़ुल्हज के नए चांद की पैदाइश 27 मई को रात 8 बजे हो जाएगी। अगले रोज ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 11 घंटे 34 मिनट होगी। साइंसी लिहाज से बेहतरीन मौसमी हालात में भी चांद के नजर आने के इम्कानात ना होने के बराबर हैं। इस हिसाब से यकम ज़ुल्हज 29 मई और ईद उल अजहा 7 जून को होगी। मरकजी रोयत हलाल कमेटी चश्मदीद गवाहियों और मौसमी हालात के मुताबिक चांद की रोयत का हतमी फैसला करने की मजाज है। कराची किंग्स का पाकिस्तान सुपर लीग 10 में सफर तमाम। एलिमिनेटर में लाहौर ने कराची को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। 191 रन का हदफ कलंदर्स ने 8 गेंदें पहले ही हासिल कर लिया। कराची के कप्तान डेविड वार्नर ने 75 रन की इनिंग्स के लिए हारिस स्टोक्स ने 4 ओवर्स में 35 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। कलंदर्स की जानिब से अब्दुल्ला शफीक ने 35 गेंदों पर 65 रन बनाए। फ़खर जमान ने 28 गेंदों पर 47 रन की इनिंग्स के लिए। कौशल परेरा 30 और राजा पिक्सा 23 रन बना सके। कलंदर्स की टीम आज क्वालिफायर्स मार्के में इस्लामाबाद यूनाइटेड से टकराएगी।